दोस्तों अधिकांश लोगों को एक प्रॉब्लम होती है कि जब भी वो एक नया सिम खरीदते हैं या फिर कोई अपना सिम पोर्ट कराते हैं तो यहाँ पर उसका जो इंटरनेट डाटा है वो काम नहीं कर रहा होता है या फिर उसका जो कॉल है वो कहीं नहीं लग रहा होता है। और दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि उसका नेटवर्क भी नहीं आ रहा हो। अगर नेटवर्क भी आ रहा होता है तो उसका कॉल नहीं लगता है और इंटरनेट डाटा वगैरह भी यहाँ पर काम नहीं करता है। तो अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है 100% आपकी ठीक हो जाएगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इन सेटिंग को ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में आपकी फोन की जो सेटिंग्स होती है उसे निकाल लेना है। आप देख सकते हैं सेटिंग को हमने निकाल के रखा है। सेटिंग को निकालने के बाद आपको क्या करना है, इसे आपको ऊपर की तरफ खिसकाना है। दोस्तों मोबाइल फोन कोई सा भी हो हर एक बात क्लियर करके देंगे, हर एक सेटिंग यहाँ पर आपको बताएंगे आपको कैसे क्या कुछ करना है और हर एक फोन में आपको जो सेटिंग है वो मिल जाएगी। आपको यहाँ पर एक सेटिंग निकाल लेनी है, एडिशनल सेटिंग। हर एक फोन में जो सेटिंग है अवेलेबल होती है। एडिशनल सेटिंग में आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद आपको इसे ऊपर की तरफ खिसकाना है कुछ इस तरीके से। इसे ऊपर खिसकाएंगे सबसे नीचे ही यहाँ पर आपको बैकअप एंड रीसेट की एक सेटिंग यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। भाई आप घबराना मत, नहीं तो आप सोचेंगे कि भाई यहाँ पर ही हमारा फोन रीसेट कराएंगे। तो बिल्कुल आपका फोन रीसेट नहीं कराएंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है। बस आप सेटिंग को समझ लीजिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हम क्या कराने वाले हैं। आपको यहाँ पर बैकअप एंड रीसेट की सेटिंग निकाल लेनी है। लेकिन हो सकता है कि जो बैकअप एंड रीसेट की सेटिंग है किसी दूसरी कंपनी का मोबाइल फोन आपके पास हो और जो सेटिंग है आपको एडिशनल सेटिंग में देखने को ना मिले। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, आपको सेटिंग निकाल लेनी है और सेटिंग में सबसे ऊपर ही सर्च का एक ऑप्शन होता है। सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप बैकअप एंड रीसेट यहाँ पर सर्च कर लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमने सिर्फ बैकअप टाइप किया, यहाँ पर जो सेटिंग है यहाँ पर निकल के आ चुकी है। बीच में आपको जो सेटिंग है यहाँ पर दिख रही होगी बैकअप एंड रीसेट। तो इस तरीके से आप इस सेटिंग को निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको फंक्शन में आप नहीं निकाल पाते तो सर्च करके भी निकाल लीजिए, कहीं पर भी ये सेटिंग होगी तो सर्च में यहाँ पर आ जाएगी। अब आपको इस सेटिंग पर क्लिक कर देना है। इस सेटिंग पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने निकल के आएगा। दोस्तों अब क्या करना है, जरूरी बात, आपको सबसे नीचे में यहाँ पर रीसेट फोन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। भाई आपका फोन भी रीसेट नहीं कराएंगे, बस आप देखते तो रहिएगा, समझते रहिएगा। रीसेट फोन का जो ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक कर देना है। रीसेट फोन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 सेटिंग यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली है रीसेट नेटवर्क सेटिंग, दूसरी रीसेट ऑल सेटिंग्स और तीसरा है इरेज ऑल डाटा। अगर आप तीसरा करते हैं तो भाई आपका सारा डेटा चला जाएगा, वो हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमारे जो नेटवर्क सेटिंग है उसे रीसेट करना है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है रीसेट नेटवर्क सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर निकल के आएगा। यहाँ पर आपको रीसेट नेटवर्क सेटिंग जो ऊपर में दिख रहा है रेड कलर में लिखा हुआ, तो आपको इस पर रीसेट पर क्लिक कर देना है। रीसेट नेटवर्क सेटिंग जो है इस पर हमने क्लिक कर दिया। इस पर हमने क्लिक किया रीसेटिंग, यानी हमारी जो नेटवर्क सेटिंग है यहाँ पर रीसेटिंग, यानी फिर से यहाँ पर सेटिंग हो रही है क्योंकि हमने यहाँ पर सिम कार्ड चेंज कर दिया, या तो हमने पोर्ट करा के दूसरा डाल लिया या फिर हमने कोई नया सिम ले लिया। तो यहाँ पर इसकी जो सेटिंग थी पहले वाली सिम के हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट थी, तो अब उस सेटिंग को यहाँ पर हम रीसेटिंग कर रहे हैं ताकि हमारी इस वाली सिम के लिए यहाँ पर एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहली सेटिंग, अभी आपको बैक नहीं लेना है दोस्तों, अभी 1-2 सेटिंग्स और हैं जो आपको करनी है। यहाँ पर हमने रीसेट नेटवर्क सेटिंग को तो कंप्लीट कर लिया। इसको करने के बाद आपको क्या करना है, आप इसे बैक लीजिएगा। इसे आप बैक लेंगे, आपको सिंपली सेटिंग यहाँ पर निकाल लेनी है। इसके बाद आपको एक सेटिंग देख लेनी है मोबाइल नेटवर्क की, आपको हर किसी फोन में देखने को मिल जाएगी, या फिर सिम कार्ड्स के नाम से भी यहाँ पर सेटिंग्स होती है किसी किसी फोन में, तो उस पर क्लिक कर देना। चलिए मोबाइल नेटवर्क पर हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे 2 सिम यहाँ पर दी गई हैं। जो भी सिम आपको परेशान कर रही है भाई, जिसके बारे में आप यहाँ पर सेटिंग कर रहे हैं, तो उस सिम पर आपको क्लिक कर देना है। सिम पर हमने मान लेते हैं सेकंड के लिए कर रहे हैं तो सेकंड सिम पर हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो सिम इनेबल है यहाँ पर आपको इसे एक बार ऑफ कर देनी है, इस तरीके से डिसेबलिंग, यानी दोस्तों इस सिम को यहाँ पर एक बार बंद कर देना है और फिर दोबारा से चालू कर देनी है। इस सिम को बंद चालू करने के बाद तीसरा स्टेप आपको क्या करना है वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। आपको तीसरे नंबर पर क्या करना है, आपका जो मोबाइल फोन है एक बार इसे रिस्टार्ट कर देना है, यानी स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है, यानी इसे बंद कर देना है और फिर से इसे चालू कर लेना है। बस आपकी जो सेटिंग है सारी सेटिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। फिर आप देखेंगे कि आपकी जो सिम है यहाँ पर पूरी तरीके से काम करने लगेगी, कॉल भी लगेगा और यहाँ पर आपका इंटरनेट डाटा है वो भी यहाँ पर ठीक से काम करेगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।